Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program to enter the number of month and then display whether the month is in first, second, third or fourth quarter of the year. क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 पार्ट को, ठीक है। तो 1/4 अगर ईयर का निकालें तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 को डिवाइड कर दें 4 पे, मीन्स 3 की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स हो गए, देन 4th से 6th मंथ हो गया, देन 7th से 9th मंथ हो गया, देन 10th से 12 मंथ हो गए, 4 क्वार्टर है। और जब एंटर द नंबर ऑफ मंथ यानी यूज़र से इनपुट लेनी है तो आपने क्या है, इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है और नंबर लेना है, मींस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करते हुए इंटीजर आप यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं एनाकोंडा नेविगेटर की जो बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करती हूँ, ठीक है। टाइम लेता है इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्च करके रखा हुआ है। जब लॉन्च क्लिक करते हैं आपके पास इस टाइप का इंटरफेस निकलता है। आपने क्या करना है, न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस यानी निकल आएगा। तो आपने क्या करना है, अपना कोड यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर कोड मेरे पास था तो मैंने इसलिए राइट कर लिया क्योंकि टाइम लगता है राइट करते हुए। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है मंथ नंबर, क्योंकि हमने कहा है कि यूज़र से क्या लेना है, नंबर ऑफ मंथ्स लेना है, नंबर ऑफ मंथ लेना है, यानी मंथ नंबर। आप नंबर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन ख्याल ये रखना है कि जहाँ पर मंथ नंबर फिर आपने राइट किया है तो जहाँ जहाँ मंथ नंबर है उसको वेरिएबल को आप चेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया मंथ नंबर जो कि यूज़र से इनपुट करवाएगा। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इनपुट फंक्शन इज़ दिस। इनपुट आपने राइट करना है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने इनपुट राइट करते हैं, इनपुट आप राइट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कीबोर्ड दिखा देती हूँ। इनपुट पैरेंथेसिस क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में फिर आप अपनी स्ट्रिंग राइट करेंगे। अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करनी है तो इंट आपके पास, क्योंकि मैंने कहा कि इंटीजर आपने लेना है। और यहाँ देखें आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने राइट करना है अपने प्रोग्राम को। और इंटीजर लेना है, यानी इंटीजर क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। और उसके बारे में मैंने बताया था, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट फंक्शंस में अपनी जो इनपुट या आउटपुट को कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ इनपुट को कन्वर्ट करी हूँ इंटीजर में, यानी यूज़र से इंटीजर लेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा, स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लेगा। अब यहाँ पर उसने कहा था कि कंडीशंस मेरे पास आ रही हैं, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में, यानी इसके लिए मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करी, इफ़ एलिफ एल्स पार्ट यूज़ करी हूँ। ये होगा कि इफ़ कंडीशन में लगाऊंगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी जो मेरे रिक्वायर्ड नंबर है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो मेरी जो आउटपुट है वो ये आएगी। एलिफ यानी अदरवाइज़, अगर ये कंडीशन, यानी बहुत सारी कंडीशंस गिवन हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा है फर्स्ट में लाई करता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। और मुझे पता है कि 4 पर जब डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या है, 1 से 3rd मंथ तक बनेगा, ठीक है। 4 से 5th तक बनेगा, 6 तक बनेगा, देन 7 से 9 तक बनेगा, और 10 से 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। और 1/4 जो होता है उसे क्वार्टर कहते हैं। जब 12 मंथ्स को 4 पर डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स सेपरेट हो जाते हैं। तो 3 मंथ्स को सेपरेट करेंगे, यानी डिफरेंट कंडीशन हमारी कितनी, 4 टाइम्स कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो इसके लिए आप इफ़ एलिफ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो आप अप्लाई करोगे। अब इफ़ में मैंने मंथ नेम, यानी जहाँ जो भी वेरिएबल राइट करेंगे, जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो है मंथ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 1 एंड मंथ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 1 और 3 के बिटवीन या 3 तक जो भी मंथ यूज़र एंटर करेगा, नंबर मंथ नंबर एंटर करे। और इसमें जस्ट नंबर एंटर करने, कोई फैब जैन कुछ नहीं करना, जस्ट मंथ नंबर ही एंटर करने। अगर यूज़र ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या उससे बड़ा हो, या 3 या उससे छोटा नंबर अगर एंटर करता है तो यूज़र प्रिंट का फंक्शन आपको पता है, प्रिंट क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और उसका क्या है, सिंटैक्स पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते, गिवन मंथ इज़ इन फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट क्वार्टर 1 से लेकर 3 मंथ तक, 3rd मंथ तक बनता है। एल्स इफ़ जिसे कहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस यूज़ हो रही हैं। एलिफ मंथ नंबर ग्रेटर, अब 3 तक तो हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 या 4 से ज़्यादा, और लेस देन और इक्वल टू 6 होगा, तो क्या होगा, यानी 6 हो या उससे कम, यानी 4 और 6 के इक्वल या उनके मिड में होगा, तो वो मंथ क्या होगा, सेकंड क्वार्टर में आएगा। क्योंकि मुझे पता है जो सेकंड क्वार्टर है वो 3rd मंथ तक फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट, 4th से लेकर 6th तक सेकंड क्वार्टर कंप्लीट होता है।
एलिफ नेक्स्ट कंडीशन हमारी बन रही है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एंड आपको दिख रहा होगा। एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में एंड और नॉट के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको कहा कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी स्मॉल ए एंड डी यूज़ होगा। कैपिटल वैसे तो हम जब गेट्स वगैरह लॉजिक गेट्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो कैपिटल ए एंड डी लिखते हैं, उसका मतलब होता है। अगर ये सिंपली लिख दें तो ये एंड सिंपल वाला एंड लग रहा है, लेकिन ये सिंपल वाला एंड नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ हो रहा है, यानी कंपाउंड कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। टू कंडीशंस को ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पर। एंड का मतलब ये है ये कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। एंड और अगर यहाँ पर और लगाती या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करती देन मेरी ये आउटपुट आती, लेकिन मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, दैट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। तो ये एंड क्या है, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर नॉट सिंपल एंड, और ये स्मॉल में राइट करना है, नॉट इन कैपिटल में, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, थर्ड हमारा जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो या 9 हो या इनके बिटवीन आ रहा हो, देन ये वाला है इन द थर्ड क्वार्टर आता है, क्योंकि मुझे पता है 7 से लेकर 9th मंथ तक मेरा थर्ड क्वार्टर है, और जो फोर्थ क्वार्टर मेरा बनता है वो 10th मंथ से लेकर 12th मंथ तक बनता है। और मैंने यहाँ पर कंडीशन ये राइट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए लेस देन और इक्वल टू 12 आए तो गिवन मंथ इज़ इन 4th ईयर। अगर इनमें से कोई और नंबर एंटर करे तो यूज़र एल्स अदरवाइज प्रिंट कर दे इनवैलिड इनपुट। आप यहाँ पर भी कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते। इनवैलिड मैंने इनपुट कहा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आएगा, 12 तक नंबर्स ही ऐड कर सकती हूँ। देखो 1 से 12 तक अगर कोई और नंबर या कुछ और राइट करता है तो मेरे पास आ जाएगा इनवैलिड इनपुट आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लीज़ करेक्ट योर इनपुट, या फिर प्लीज़ एंटर समथिंग एल्स, या इस तरह से जो भी आप एल्स पार्ट में करवा सकते हो कि अगर मेरे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 12 तक नंबर्स हैं वो एंटर नहीं होते तो क्या मैसेज डिस्प्ले करें, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि जो इनपुट किया है वो गलत किया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इंडेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इफ़ एलिफ एल्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके लिए इंडेंटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखें इफ़ है, इफ़ के नीचे एलिफ आ रहा है, एलिफ आ रहा है, एलिफ आ रहा है और एल्स आ रहा है, तो इनकी सेम ऑर्डर सीक्वेंस रहता है। और जो बाकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रिंट वगैरह, आप ये देखें इनका सेम लेवल यूज़ हो रहा है, तो इसका ख्याल रखना है। अगर नहीं फॉलो करेंगे, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी इंडेंटेशन के बारे में, जब ये स्ट्रक्चर्स इफ़ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर या इफ़ एल्स स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी इंडेंटेशन के जो एरर्स थे वो भी मैंने आप लोगों को करके दिखाए थे। चलें इसे डिस्प्ले करते हैं। अगर मैं मंथ सपोज करो मैं करती हूँ 8 डेज करती हूँ, गिवन मंथ इज़ इन थर्ड क्वार्टर। ये देखो थर्ड क्वार्टर के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन और इक्वल टू 9, इसके बिटवीन आ रहा है मेरा नंबर 8। तो देखें ये गिवन मंथ इज़ इन थर्ड क्वार्टर, ठीक है, ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा जी, इसे क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्लियर करते हैं। क्लियर आउटपुट करने के बाद देन हमसे मांगेगा, अच्छा जी मैं कर लेती हूँ, सपोज़ करो 4 या फिर 3 करते हैं। चलें, गिवन मंथ इज़ इन फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, लेस देन और इक्वल टू 3। 3 मैंने एंटर किया, 3 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में आ गया। रन करें अगर आ जाता है। अच्छा जी, मेरे 12 तक मंथ्स हैं, सपोज़ करें मैं 15 एंटर करती हूँ। देखें इनवैलिड इनपुट, क्योंकि मुझे पता है 1 से लेकर 12 मंथ तक होता है, और मैंने जो कंडीशंस लगाई हैं यहाँ पर 12 तक लगाई हैं, और मैंने कहा कि अगर 12 के अलावा कुछ भी एंटर करता है तो मेरे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, इनपुट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगेन इसको करके देखते हैं। चले हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर होने के बाद कुछ एक और मैसेज डिस्प्ले करके देख लेते हैं। हम कर लेते हैं 11, ठीक है, 11 करते हैं। 11 देखें, गिवन मंथ इज़ इन फोर्थ क्वार्टर। 11 कहाँ आ रहा है, इस लास्ट वाली जो कंडीशन है इसके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, लेस देन और इक्वल टू 12 हो, यानी 12 से कम और 10 से अबव, यानी 10 और 12 भी हो और उससे कम बिटवीन भी हो। तो ये देखें फोर्थ क्वार्टर आ रहा है, तो यहाँ पर देखें फोर्थ क्वार्टर आ गया। सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।